चाइना की बुलेट ट्रेन भाई, पहला लुक आप देखो। तो जी घड़ी में बज चुके हैं ठीक 1 और ये हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर निकल चुकी है। ओ भाई 347 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बिल्कुल नए वीडियो में। और इस समय मैं खड़ा हूँ चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में। आज ये हमारा 5वां दिन है और आज का दिन जो है हमारा लास्ट डे होने वाला है। और इस समय आप देख सकते हो सारा बैगेज वगैरह मैंने ले लिया है और अपने होटल से चेकआउट करके बाहर आ गया हूँ। और फ़िलहाल मैंने टैक्सी बुक की है डीडी ऐप से, जो कि मुझे ले जाएगी सीधा बीजिंग नान रेलवे स्टेशन। आज मेट्रो स्टेशन नहीं, आज हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि आज बुलेट ट्रेन पकड़ करके हम चले जाने वाले हैं शंघाई। और चाइना की जो हाई स्पीड रेल्स है जो दुनिया भर में फ़ेमस है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो कि चाइना में चलती है, दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क जो कि चाइना में है, इन्हीं में से एक का एक्सपीरियंस आज हम करने वाले हैं, जो कि बीजिंग से शंघाई तक की फ़ास्ट बुलेट ट्रेन होने वाली है, जो सिर्फ लगभग 3 से 4 घंटे के बीच में हमें पहुंचा देगी बीजिंग से शंघाई। जिन दोनों शहरों की दूरी लगभग अगर किलोमीटर्स में बताऊं तो 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। फिलहाल मैं यहाँ आकर के खड़ा हो चुका हूँ और अपनी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। टैक्सी बुकिंग के मुझे यहाँ से स्टेशन तक के देने पड़ रहे हैं लगभग 300-350 रुपये के बीच में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अगर जो मैं दूसरे देश जा चुका हूँ। जैसे जापान वगैरह में अगर यही बुकिंग मैं करता तो कम से कम 1000 रुपये देने पड़ते। बट चाइना की ज़्यादातर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है। ये देखो आप, ग्रीन नंबर प्लेट मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। और चाइना को ज़्यादा बेनिफिट इसलिए भी होता है कि पेट्रोल की कॉस्ट बची वो तो है ही है। चाइना में ज़्यादातर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, तो इनके लिए बिजली भी काइंड ऑफ फ्री है। और तीसरा जो प्लस पॉइंट चाइना के पास है वो ये कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या मोबाइल फ़ोन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनकी बैटरी लिथियम आयन बैटरी बनती है। और लिथियम जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी माइनिंग की जाती है। और पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लिथियम माइंस अगर किसी देश में है तो वो चाइना में है। तो इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस भी सस्ती है और उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी सस्ती है, जिस कारण से यहाँ पे आप जब टैक्सी बुक करने जाओगे तो कंपेयर टू दूसरे लगभग सभी देश यहाँ पे आपको सस्ती नज़र आएगी। इस समय लगभग बीजिंग में वक्त हो रहा है 11 बज रहे हैं दोपहर के। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सुबह से मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल रहा हूँ। सुबह ही चेकआउट करके बैग वैग हॉस्टल में ही रख के मैं यहाँ का लामा टेम्पल विज़िट करके आ चुका हूँ। अगर आपको वो देखना है लामा टेम्पल का विज़िट कैसा रहा हमारा, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। और ये वीडियो क्योंकि मैं बुलेट ट्रेन पे फोकस रखना चाहता था, इसलिए यहाँ पे मैं सीधा बुलेट ट्रेन से शुरुआत करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ डीडी ऐप में मुझे दिखा रहा है कि मेरी टैक्सी का नंबर है AFA 5120 और लगभग आने ही वाली है। ये आ गई भाई हमारी टैक्सी AFA 5120। तो जी ये मैंने अपना सारा सामान रख दिया कैब के अंदर और अब हम निकल चुके हैं बीजिंग नान रेलवे स्टेशन की ओर, जहां पहुंचने में डीडी ऐप के अकॉर्डिंग लगभग आधे घंटे का समय लगेगा। यहाँ कहीं पे मुझे टैक्सी वाले ने ड्रॉप किया है, जैसे इन लोगों को किया जा रहा है। और ये लिखा हुआ है एंट्रेंस। और यहाँ बाहर तो कोई किसी टाइप की टिकट चेकिंग नहीं चल रही है, सीधा अंदर लोगों को जाने दे रहे हैं ये लोग। और सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अलग अलग ट्रेन्स का नंबर लिखा हुआ है। मेरी ट्रेन है G13 जो 1 बजे है। अच्छा अभी तक मेरी ट्रेन का नाम इस बोर्ड पे नहीं आया है। अभी जो आखिरी ट्रेन ये दिखा रहा है 12:55 की दिखा रहा है और मेरी 1 बजे है। अब यहाँ पे ये लोग अपना ID वगैरह टच करके और फिर आगे सिक्योरिटी चेक करवा रहे हैं। उधर मुझे शायद उधर से जाना पड़ेगा। उधर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट, इधर से एंट्री लेनी पड़ेगी मुझे। ये सिक्योरिटी चेक करवा करके और फाइनली इस तरफ को आ गए, मतलब मेन स्टेशन के अंदर। और पासपोर्ट देखा उन्होंने हमारा और उनको शायद दिख गया कि इसकी ऑलरेडी कोई ना कोई टिकट है और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। और फिर आगे जाकर के ये सारे बैग्स मशीन में रखे और ख़ुद की सिक्योरिटी चेक करवा के अब इस एरिया में मैं वॉक कर रहा हूँ, जो एक तरीके से जैसा एयरपोर्ट का एक कॉमन एरिया होता है उस टाइप की जगह है, जहाँ पे अलग अलग
खाने पीने की चीज़ें और अलग अलग आउटलेट्स हैं। और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई है जिन पे ट्रेन का डेस्टिनेशन और टाइम और ट्रेन नंबर आ रहा है, और उनके आगे लिखा हुआ आ रहा है ट्रेन का गेट नंबर। तो अभी फ़िलहाल इस पूरी लिस्ट में जो सबसे आखिरी ट्रेन दिखा रहा है वो 12:55 की दिखा रहा है। तो इस कारण से अभी मुझे पता नहीं पड़ पा रहा है मेरी ट्रेन का गेट नंबर क्या है। तो अभी फ़िलहाल तक तो स्टेशन का माहौल कुछ इस टाइप का है। आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब मुझे पता नहीं कि रेगुलरली होती है भीड़ या कल से इनकी छुट्टियां शुरू हो रही है तो ज़्यादा लोग हो सकता है अपने घर वगैरह जा रहे हो जो अलग अलग शहरों में रहते होंगे। ये मुझे दिख गई है, ये G13 वाली मेरी ट्रेन है जो 1 बजे होने वाली है और ये लिखा हुआ है गेट 7। बेसिकली इस गेट पे टिकट चेक होगा और फिर ये नीचे जो सीढ़ी जा रही है ना, ये प्लेटफॉर्म तक जा रही है। तो प्लेटफॉर्म तक सिर्फ वही आदमी जा सके जिसकी एक्चुअल में वो वाली पर्टिकुलर ट्रेन है। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऐसा कर रखा है। पहले तो इसी गेट से 12:31 वाली ट्रेन की बोर्डिंग होने वाली है, तो मैं यहीं कहीं आसपास में बैठने की जगह ढूंढ लेता हूँ। वैसे तो कोई जगह दिख नहीं रही है, पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। बट बाकी इन जनरल देखना आप, ये देखो भाई, शायद कोई VIP ट्रैवल कर रहा है या क्या है। एक पर्टिकुलर बंदे के साथ 4 पुलिस गार्ड्स चल रहे हैं, क्या पता। मैं कह रहा था कि जनरल स्टेशन आप देखो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब सिक्योरिटी चेक भी बहुत फटाफट से हो गया। और जिन लोगों के पास, यहाँ के लोगों के पास चाइनीज़ है तो उनको तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। टैप वाला सिस्टम है, अपना ID कार्ड दिखाओ मशीन में और गेट खुल रहा है, और उसके आगे जाकर के अपना जो भी बैगेज है वो प्लेस करो मशीन में सिक्योरिटी स्कैन के लिए, और ख़ुद की चेकिंग करवा के और फिर इस तरफ आ जाओ। और फिर इसके ये सारे अलग अलग खाने पीने की चीज़ें भी है और वेटिंग एरिया सा भी बना हुआ है। बहुत बड़ा है, मतलब ये इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक लगभग कम से कम 500 मीटर लंबा ये स्टेशन है। और फिर पर्टिकुलर ट्रेन्स तक जाने के लिए इस टाइप के गेट्स है। देखो आप, अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर गेट से कोई ट्रेन होने नहीं वाली है तो इसलिए ये गेट बंद है, वरना नहीं तो इन मशीन्स पे आप अपनी टिकट दिखाओ या ID पासपोर्ट दिखाओ और ये गेट ओपन होगा। और ये सीधा यहाँ से सीढ़ी जा रही है नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ। कल मैंने सबवे में एक बहुत बढ़िया वेज बर्गर खाया था, मतलब नॉर्मल सा सबवे लिया और उसमें कोई भी फिलिंग नहीं डलवाई, सिर्फ वेजिटेबल्स और चीज़ डलवा लिया और तो 2-3 सॉसेस डलवा ली, तो उसका टेस्ट काफ़ी सही था। और वेजिटेरियन में मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट ऑप्शन वही लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ फिर से वही एक अगर कहीं मुझे मिल जाए तो, क्योंकि मैंने आज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। बट सबवे कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे एक, अभी तक तो नज़र आ नहीं रहा है सबवे, देखते हैं। उधर है गाइस सबवे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जितना मैं उस दूर दिख रहे येलो और ब्लू लोगों को समझ पा रहा हूँ वो सबवे होना चाहिए, आई जस्ट होप। ये देखो यहाँ पे जितना भी पूरा सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, मतलब देखा आपने, मिलिट्री काइंड ऑफ यहाँ की पुलिस भी बिहेव करती है। चलो जी, ये आ गया हूँ मैं सबवे पे। मैं इसकी बात कर रहा था, ये एक सबवे बनवाया है मैंने जिसमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ वेजिटेबल्स, चीज़ और 3-4 टाइप की सॉसेज हैं। तो वेज में तो मुझे अभी तक चाइना में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा है। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो जी इस समय ये गेट 7 के पास में इन्होंने एक लाइन टाइप सी लगा दी और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया है G13, जो कि अपेरेंटली मेरी ट्रेन का नंबर है। तो मैं भी इस लाइन में आकर के लग चुका हूँ और 1-2 लोगों से मैंने कंफर्म किया है। तो इनका कहना है कि क्योंकि इससे पहले वाली ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पे है, तो वो गेट्स यूज़ करने को अभी उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी उस ट्रेन में टिकट है, और जिसके बाद G13 जो है वो इसके बाद प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। इस कारण से अभी यहाँ पे इन्होंने लाइन लगवा दी है, ताकि जैसे ही वो वाली ट्रेन डिपार्ट हो जाएगी तो फिर इस वाली ट्रेन यानी G13 जिसमें मैं 1 बजे बीजिंग से शंघाई जाने वाला हूँ, उसकी बोर्डिंग ये लोग चालू कर देंगे। और अभी लगभग ट्रेन डिपार्चर में आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम है, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले ये लोग गेट खोलते होंगे। बट जापान से अगर कंपेयर करूँ, जापान में भी मैंने लास्ट ईयर बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस की थी, तो जापान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अलग प्रोसीजर है। जापान में कहीं पे भी वो लोग सिक्योरिटी चेक वगैरह नहीं करते हैं और इस टाइप से कोई गेट रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होता है। आप चाहो तो कभी भी प्लेटफॉर्म पे जा कर के, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट
ज़रूरी नहीं है जिस पे आपकी ट्रेन आने वाली है उसी पे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जापान वाले स्टेशंस में इजीली एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल एक तरीके से गार्ड करके रखा है कि जिसकी ट्रेन जिस टाइम पे होगी वही बंदा उसी प्लेटफॉर्म पे जा पाएगा, और बाकी ऐसे कोई फालतू व्यक्ति तो स्टेशन में एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी जापान से मुझे अलग लगी। और जापान में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता है। मेन बात ये है कि उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट पे चल रहे हैं वो लोग कि वो कोई सिक्योरिटी चेक ही नहीं करते हैं बुलेट ट्रेन्स में बैठने के लिए। अपने को यहाँ से होके जाना पड़ेगा क्योंकि पासपोर्ट वालों को मशीन ऑटोमेटिकली ओपन नहीं करेगी गेट। वो दीदी जो है वहाँ पे पासपोर्ट को चेक करेगी और उससे हमारा गेट ओपन होगा, वरना ये चाइना वालों के लिए सीधा ये लोग अपनी आईडी यहाँ पे आके रख रहे हैं और इनका गेट ओपन हो जा रहा है। ये देखो ये दीदी को सब लोग आकर के अपने अपने पासपोर्ट दे रहे हैं। ज़्यादातर इस वाली लाइन में पासपोर्ट वाले ही है सब। Dear passengers, your attention please. Train at platform 8. 后边排队的旅客继续往前走啊，这边也可以检票。后边排队的旅客继续往前走，这边也可以检票。 तो भाई हो गई है चेकिंग, पासपोर्ट से ही काम हो गया, कोई अलग से टिकट वगैरह दिखानी नहीं पड़ी। ये एस्केलेटर आ गया है प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए। फटाफट एस्केलेटर से नीचे जा कर के अपना पासपोर्ट पहले तो मैं सेफली अंदर रखूँ। मुझे पर्सनली काइंड ऑफ ये कन्वीनियंट से ज़्यादा अनकन्वीनियंट लगता है, क्योंकि आप मुझसे ट्रेन टिकट मांग लो मैं इजीली दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे उसके गुम जाने का इतना डर नहीं होगा जितना अपने पासपोर्ट के भगवान ने करे गुम जाने का डर होगा। तो इस कारण से मुझे तो थोड़ा ही इनकन्वीनियंट सा लगता है कि बात बात पे अपना पासपोर्ट उसको बार बार आपको हाथ में लेकर के घूमना पड़ता है। और ये प्लेटफॉर्म 7 ये खड़ी है भाई अपनी ट्रेन, चाइना की बुलेट ट्रेन। भाई पहला लुक आप देखो इस टाइप की दिखती है। ये 7th बोगी है आई गेस। एक तो आधे अक्षर ना इनके समझ में नहीं आते हैं यार। और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे जो ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन था ना, इधर मुझे इंग्लिश बहुत कम दिखाई दी। मतलब इधर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है सिर्फ चाइनीज़ में ही लिखी हुई थी, तो वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फाइनली 11 नंबर बोगी दिख गई है। ये रही 11 नंबर, इसमें जा रहा हूँ मैं अंदर। अपना सीट नंबर है 2A और यहाँ पे लगेज रखने की जगह है। तो मेरे ख्याल से मेरा लगेज तो ओवरहेड में ही फिट आ जाएगा। ओवरहेड बिन्स में मैंने अपना लगेज जमा दिया है। और ये रही सीट 2A जो कि विंडो सीट है जैसे मैंने बुक की थी। और लेग रूम देखो आप, लेग रूम बहुत क्रेज़ी है। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही है कि लेग रूम बहुत सही है। मतलब मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है और उसके बाद भी देखो मैं बिल्कुल अपना पैर एकदम आगे तक फैला सकता हूँ। और अगर मुझे आना जाना भी हो तो जो फ़्लाइट में दिक्कत होती है ना कि आयल वाले को परेशान करना पड़ता है, वो दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ईज़िली मैं ईज़िली वॉशरूम जा सकता हूँ, आ सकता हूँ बिना इस बंदे को परेशान किए। अब थोड़ी देर शांत बैठता हूँ और जब ट्रेन चालू हो जाएगी एक बार चलना, तब आपको इस ट्रेन का थोड़ा बहुत टूर दूंगा। क्योंकि इस समय क्या है, सब लोग इधर से उधर चल रहे हैं तो ऑलरेडी ट्रैफिक ज़्यादा है ट्रेन में लोगों का। मेरे ख्याल से रिक्लाइन तो होती होगी, है काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन होती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अब इस पोजीशन पे है सीट रिक्लाइंड में। और आप देखो कितनी ज़्यादा रिक्लाइन है इसमें। बहुत कंफर्टेबल बनाई है जो भी बनाई है ये ट्रेन। इस तरह से तो मैं अगर पैर अपने आगे ऐसे फैल खुद ऐसे पीछे टिक जाऊँ तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं आधा सोया हुआ हूँ। बाकी फ़िलहाल बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इंडोर स्टेशन है। बट थोड़ा जैसे आगे जा कर के उजाला आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा। तो जी घड़ी में बज चुके हैं ठीक 1 और ये हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर निकल चुकी है। यार ये चीज़ ना मैं बार बार चाइना में नोटिस करता हूँ कि यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे होती है।
ओ भाई 1 मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? अभी लिटरली ट्रेन चले को मुश्किल से 4 से 5 मिनट हुए हैं और इसकी स्पीड ऑलरेडी 300 से ऊपर चल रही है। ओ भाई 347 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। नहीं यार भाई, ये सच में क्रेजी है यार। मतलब 340 की स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग, और सबसे शॉकिंग ये है कि अंदर बैठे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। अगर सामने ये स्क्रीन ना लगी हो ना, तो आप कभी गैस ही नहीं कर सकते हो कि ये 300 से ज़्यादा तेज़ चल रही है। कोई झटका नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई शोर नहीं भाई। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ट्रेन। तो जी कुछ इस टाइप से दिखता है बुलेट ट्रेन का वॉशरूम यहाँ चाइना में, और बेसिक सारी फैसिलिटीज़ है। इसी के साथ भाई फाइनली बस आखिरी का आधा घंटा बच गया है, और अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे शंघाई। तो भाई ये है सेकेंड लास्ट स्टेशन इस ट्रेन का। इसके बाद अब ये सीधा शंघाई में रुकेगी, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग उतर रहे हैं, और बस अब हम भी थोड़ी देर में उतरने ही वाले हैं। तो भाई लगभग 4-4.5 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ बीजिंग से लगभग 1250 किलोमीटर दूर चाइना की सेकेंड मोस्ट फेमस सिटी, जो कि है शंघाई में। और शंघाई में इस समय लगभग अंधेरा सा हो रहा है, और यहाँ देखो एग्ज़िट आ चुकी है इस बुलेट ट्रेन स्टेशन की, और यहीं पे लिखा हुआ है मेट्रो लाइन 1, लाइन 3, लाइन 4। 3 अलग अलग मेट्रो लाइन है इस बुलेट ट्रेन स्टेशन से कनेक्टेड। पर बोर सा हो गया यार बैठे बैठे, 4.5 घंटे कुछ करने को नहीं था, और पूरी ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई थी कि एक बार अपनी सीट पे बैठो ना तो दूसरी बार उठने का मन नहीं कर रहा था। और यार सिक्योरिटी चेक करवा के तो आए हैं हम, पासपोर्ट चेक कर रहे हैं यहाँ पे। चलो करवाता हूँ पासपोर्ट चेक, फिर दूसरे कोने पे जाके मिलता हूँ आपसे। तो भाई पासपोर्ट चेक करवा लिया है, और पासपोर्ट तो क्या ही एक फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे थे ये लोग, क्योंकि उसने मेरे पासपोर्ट का वो वाला पेज खोला जिस पे मेरा जापान वीज़ा लगा हुआ था, और वही देख के मुझे आगे भेज दिया। तो कुछ पासपोर्ट नंबर वगैरह से कुछ डिटेल से इनको कोई मतलब था नहीं, एज अ फॉर्मेलिटी बस उसने पासपोर्ट देख लिया मेरा। और ये बुलेट ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल के कुछ ऐसे हैं पहले नज़ारे शंघाई के, और यहाँ पे ना बड़े बड़े होटल्स दिख रहे हैं मुझे बाहर निकलते से ही। ये देखो कंट्री इन, इधर पार्क इन बाय रेडिसन है, उधर सामने पुलमैन है। तो ये कोई मेन स्ट्रीट लगती है मुझे, बाहर निकलते से ही सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के होटल है। मैं कह रहा था बैठे बैठे ना बोर से हो गए, क्योंकि बिल्कुल लॉक हो गया था सीट पे, पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। यहाँ तक कि ना यहाँ पे भी शायद जापान जैसा अनरिजर्व्ड वाला भी सिस्टम है, तो बहुत से लोग के पास रिजर्वेशन नहीं थी ना, तो वो जो कॉमन एरिया होता है वॉशरूम के आसपास वाला, वहाँ पे बैठे हुए थे। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत सारी थी ट्रेन में। चार्जिंग पॉइंट वगैरह अवेलेबल था, वॉशरूम था, गर्म पानी, अगर आपको कुछ रेडी टू ईट वगैरह बना करके खाना करना है तो उसके लिए गर्म पानी अवेलेबल था। तो इस टाइप की बेसिक फैसिलिटीज़ थी। और बीच बीच में इनके अटेंडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ पे खाना वगैरह बेचने वाले आते हैं ना, उस टाइप से इनके यहाँ पे भी आते हैं ट्रेन के बीच में। बट फ़र्क ये रहता है कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपको कुछ कॉफ़ी या कुछ खाने पीने का आइटम चाहिए तो आप उनसे ख़रीद भी सकते हो। और बाकी एक बात थी यार, मानना पड़ेगा, पूरी जर्नी में शायद ही कोई समय ऐसा रहा होगा जब ट्रेन की स्पीड 350 से कम हुई हो। पूरा टाइम मैं बार बार 350 की फ्लैट स्पीड पे चल रही थी ट्रेन। भाई अगर ये वाली ट्रेन हमारे यहाँ पे आ जाए ना तो बड़ा मज़ा सा आ जाएगा। आप सोचो, लगभग जितना दूर दिल्ली और बॉम्बे है, ऑलमोस्ट उतना ही दूर मैं आ चुका हूँ सिर्फ 4.5 घंटे में। आप मान लो दिल्ली बॉम्बे थोड़ा 100-150 इससे ज़्यादा होगा तो वो 5 घंटे में पूरा होगा, और क्या। बट 5 घंटे में अगर आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओ तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो सकती है भाई। आप कंट्री के कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल से कनेक्ट कर सकते हो। आदमी सुबह दिल्ली से निकले ट्रेन के थ्रू,
दिन भर अपना काम निपटा और रात को वापस आ जाए, वो भी ट्रेन में। अपने को जाना है लाइन 1 में। लाइन 1 ये रे लाइन 1। अच्छा पहले सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा। इस तरफ से सिक्योरिटी करवा के अंदर गया तो देखा इधर तो सीधा गेट आ गया, मशीन तो है ही नहीं टिकट लेने की। फिर काउंटर पे गया तो काउंटर वाले कह रहे हैं कि इस तरफ से आगे जाओ, आगे मशीन है। अब यहाँ की मशीन भी उधर से अलग है बीजिंग से। हे भगवान। चलो इंग्लिश का तो ऑप्शन यहाँ पे भी है, इंग्लिश। प्लीज़ सेलेक्ट योर फेयर। लाइन 1 पीपल स्क्वायर पे जाना है मेरे को। ये रहा पीपल स्क्वायर। शंघाई रेलवे स्टेशन पीपल स्क्वायर 3। ठीक है, स्कैन द QR कोड। अच्छा इसमें स्क्रीन पे QR आया है, जैसे अपने इंडिया में UPI का आता है वैसे अपने मोबाइल पे आता है QR कोड, बट इसमें ये वाला ऑप्शन है। ये स्कैन हो गया अलीपे में, ये हो गया पे। पेमेंट तो हो गया भाई, आ गई टिकट आ गई। चलो भाई चलो टिकट उठाओ और निकलो। यहाँ की टिकट कुछ इस टाइप की दिखती है, उसी टाइप की है, बस थोड़ा अलग है प्रिंट वगैरह। अब अंदर कैसे घुसूँ? फिर सिक्योरिटी करवाऊँ क्या? अरे बाप रे, फिर सिक्योरिटी करवानी पड़ेगी। यहाँ के गेट बीजिंग से थोड़े मॉडर्न से लग रहे हैं मेरे को। खुल गया। हाश, हे भगवान फाइनली भाई। मेट्रो से ना ट्रैवल करने में यही प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी करवाओ, टिकट लो, ये करो वो करो। चलो जी वेट करते हैं ट्रेन का। वैसे ना मैं बीजिंग से ज़्यादा शंघाई के लिए एक्साइटेड था, बट यहाँ आकर के जो बादलों वाला और डार्क सा मौसम दिखा है ना, उसने थोड़ा सा मूड ख़राब कर दिया है। बस मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई कल जब उठूँ ना मैं, तो धूप निकले बढ़िया सी। धूप में घूमने का भाई गर्मी लगे चलेगा, बट बारिश और वो मज़ा नहीं आता है यार। लगेज के हिसाब से तो काफ़ी भरी हुई है ट्रेन। आ गया भाई अपना स्टेशन, और पीपल स्क्वायर स्टेशन का नाम है। देख रहे हो एस्केलेटर की जान निकलने वाली है आज। पर क्या करें, अपने को भी लगना ही पड़ेगा, क्योंकि लगेज है साथ में। एक बार लगेज अपनी जगह पे पहुंच जाए, उसके बाद आराम से घूमेंगे।